अंगदान महादान कहा जाता है, जहां एक इंसान मौत के बाद भी अपने शरीर के अंगों को दान कर किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बचाता है। आपने अंगदान के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के अंगदान की कहानी हम आपको बताएंगे जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। दिल्ली में मौत के बाद भी फिट थे 92 साल के बुजुर्ग के अंग। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। जिए तो देश के लिए और जाने के बाद भी देशवासियों के काम आए। 92 साल के आईबी ऑफिसर के पद से रिटायर्ड अमृतपाल बुद्धराजा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत एक 57 साल की महिला को नई जिंदगी जरूर मिल गई। दिल्ली के रहने वाले अमृतपाल बुद्धराजा की 8 जनवरी को ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने उनके अंगदान करने का फैसला किया। हम लोगों के दिमाग में आई डोंट थिंक इवन एक सेकंड के लिए भी डाउट आया, क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके से ब्रिंग अप किया गया है या बताया गया है कि ये मतलब किसी की अगर जिंदगी बच सकती है, और इसमें एक चांस था कि अबाउट 5 लोगों को वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। एंड एट 92 इयर्स ऑफ एज अगर वो ऐसा नोबल काम करने की उनकी क्षमता है, तो मतलब हम उनको क्यों रोकेंगे। तो हमने अपना पूरा उसमें गो हेड दे दिया था। परिवार ने जब अस्पताल के डॉक्टर से ऑर्गन डोनेट करने की बात की, तो डॉक्टरों ने अंग दान के प्रोसेस को जल्द ही आगे बढ़ाते हुए शरीर के अंगों की जांच की। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि 92 साल की उम्र में लिवर, दोनों कॉर्निया यानी आंखें और दोनों किडनी बिल्कुल सही हैं। ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। न देखा है न सुना है, और मैं बहुत साल से ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। मैं 1992 से ऑल इंडिया 92 ईयर का बॉडी डोनेशन हुआ है, पर ऑर्गन डोनेशन इस तरह से मैंने नहीं सुना है। अमृतपाल बुद्धराजा की उम्र भले ही 92 साल की थी, लेकिन उनकी बॉडी एज किसी 60 साल के सेहतमंद व्यक्ति जैसी थी। हमने परिवार से ये जानने की कोशिश की कि आखिर अमृतपाल जी के लाइफस्टाइल का वो कौन सा ऐसा पहलू है, वो कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जिनकी वजह से उनके शरीर के अंग 92 साल की उम्र में भी एकदम फिट थे। वो सुबह उठ के पहले तो वो अपनी रूटीन में बाहर आके थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अपनी खुद की मसाज करते थे, अपनी लेग्स की, हैंड्स की, आर्म्स की, बहुत सारे तरह के उनको जो भी आयुर्वेदिक चीजें, उनको बड़ी इंटरेस्ट था इसमें। तो हर तरह के पत्ते, नीम के पत्ते, ये सब वो अक्सर पानी में रख के उनको काफी देर बॉईल करके या कुछ करके उनको लेते रहते थे। हर तरह की अदरक, अजवाइन, हल्दी, ये सब जो घर में आम चीजें जो मिलती हैं, जो किचन में होती हैं लोगों के, बट उनको इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था, और काफी कुछ उगा भी रखा था अपने पीछे। एक वीट जम का पूरा उन्होंने वो बेड बना रखा था, उसमें से वीट जम जूस भी लेते थे और सबको बताते थे कि ये भी करो, ये जब जरा सा भी कुछ गला खराब हो जाए मुलट्ठी खा लो, ये वो सब अपने आप करते थे। परिवार ने बताया कि अमृतपाल बुद्धराजा हमेशा से ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। रोज योगा करते थे, आयुर्वेद के बारे में काफी पढ़ते थे, और फिर छोटी मोटी बीमारी में रसोई के नुस्खों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें 92 साल की उम्र में भी बीपी, डायबिटीज जैसी कोई बीमारी नहीं थी। जैसे मैंने कहा, मेरे पिताजी बहुत मतलब प्रोग्रेसिव टाइप के इंसान हैं, और उन्होंने कभी कोई मतलब नेगेटिव चीज का देखना नहीं उन्होंने मैंने जिंदगी में सोचा। उनका हमेशा यही होता है कि मतलब जिंदगी में खुशी रहे। उनका जनरली भी पूरे लाइफ बहुत चीयरफुल रहे हैं, और इसीलिए हमको यही लगा कि अगर कोई पॉजिटिव आउटकम हो सकता है किसी चीज का, तो वो बेस्ट है। अमृतपाल बुद्धराजा के लिवर और दोनों किडनी एक 57 साल की जरूरतमंद महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट की गई है, जिनकी हालत ट्रांसप्लांट के बाद अब ठीक है। योग, आयुर्वेद और पॉजिटिव सोच कैसे जीते जी एक इंसान को सेहतमंद जीवन दे देती है, और कैसे मृत्यु के बाद भी एक सेहतमंद शरीर दूसरों को नई जिंदगी दे सकता है, अमृतपाल बुद्धराजा इसी की मिसाल बन गए। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बर्ड फ्लू से बढ़ते हुए खतरे की।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.